नमस्कार दोस्तों, हरसिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वर्ड टू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आपके PT1 के जो एग्ज़ाम हैं वो इस जुलाई के लास्ट वीक में होने वाले, यानी कि 20 जुलाई के बाद स्टार्ट हो सकते हैं। जिसमें से मैंने यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आपके सामने पेश किया हुआ है, जो कि ब्रिज प्रोग्राम में जो दिया था उसी में से ही बनाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर जो होगा उसमें आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर डेट लिखनी है, फिर आपका नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है। ठीक है। इसके अलावा ये पेपर जो होता है वो कम्पिटेंसीज बेस्ड होता है, जिसमें यहाँ पर टोटल 5 कम्पिटेंसी ले रखी है। उसमें से जो पहली कम्पिटेंसी है वो है रीडिंग, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। एक पैराग्राफ दे रखा होगा, पैसेज दे रखा होगा, और उस पैसेज को आपको रीड करना है और उससे रिलेटेड टोटल 10 क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे और उसके आंसर लिखने हैं। दूसरा जो है वो राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे होंगे और उसके आंसर आपको देने हैं। फिर है ग्रामर सेक्शन। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या होगा, एक पिक्चर आपको दे रखा होगा और उस पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद आपको 5 सेंटेंस बनाने होंगे, और लास्ट में जो है अपना वॉक्यूबुलरी है। ऐसे करके कुल टोटल जो है वो 30 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा PT1 का। ठीक है। और इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। अब जरा देखते हैं कि ये रीडिंग पैसेज कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर रीडिंग पैसेज आपको दे रखा है 10 मार्क्स का। उसमें पैसेज जो है वो भी मैंने अपनी मतलब अपना जो ब्रिज प्रोग्राम है उसमें से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, वो मैं रीड करता जाता हूँ और हम उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ट्रीज आर प्लांट्स दैट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, सम टाइम फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रीज़ का जो टाइम है वो दे रखा है, मतलब 100 ऑफ ईयर्स तक जो ट्रीज़ होते हैं वो जिंदा रह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर। दे आर एवरीवेयर, इन पार्क्स, नेक्स्ट टू रोड्स, एंड ऑफ कोर्स नियर योर होम। अब ये जो है वो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि ट्रीज़ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, वेयर कैन यू फाइंड द ट्रीज़। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो ट्रीज़ है वो हमें पार्क्स में मिलेगी, या फिर रोड्स पर मिलेगी। ठीक है, अपने घर पे भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देर आर trees that grow in forests and those that grow in sandy soil or desert of the desert। मतलब डिजर्ट में भी आपको देखने को मिल सकती हैं, फिर फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि वेयर कैन यू फाइंड द ट्रीज, तो आप आंसर दोगे वी कैन फाइंड द ट्रीज इन पार्क्स, ऑन रोड्स, एट होम, इन फॉरेस्टिस एंड इन द डिजर्ट। ओके। ट्रीज कम इन एवरी शेप एंड साइज। आप देखो ट्रीज के शेप और साइज अलग अलग होते हैं। लुक अराउंड योर क्लासरूम, ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर। देखो यहाँ पर हमें जो पार्ट है वो पूछा हुआ है कि ट्रीज हमें कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है। अगर आपको ट्रीज की हेल्प या इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो हाउ ट्रीज हेल्प अस, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए तब आपका आंसर यहाँ से शुरू होगा। ट्रीज प्रोवाइड वुड फॉर फर्नीचर। ट्रीज हमें वुड प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं। फर्नीचर में क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि डोर है, टेबल है, आप अपना अपना बेड देखो, चेयर देखो। ठीक है। कपबोर्ड हो गए, ये सब किससे बना हुआ होता है, वुड से बना हुआ होता है। तो वुड हमें कौन देता है, ट्री देता है। अपने स्कूल बैग को चेक करो, जैसे कि उसमें पेपर है, पेंसिल है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें वुड देता है। तो ये एक तरह से ट्रीज़ का हेल्प हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑल द फ्रूट्स यू लव टू ईट। आप अपन जितने भी फ्रूट्स हमें पसंद है, जैसे कि बनानाज है, एप्पल्स है, मैंगोज है, गोवाज है, ये सारे का सारे कहाँ पर ग्रो करते हैं, ट्रीज़ पर। तो आपको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि विच फ्रूट डू यू फाइंड ऑन द ट्रीज़। ठीक है। ऐसे इवन द चॉकलेट यू ईट कम फ्रॉम ट्रीज। जो चॉकलेट हम लोग खाते हैं वो भी ट्रीज से मिलते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है वो क्वेश्चन के आंसर इसमें ही है, लेकिन हम पहले इसको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है अपना टमरिन ट्री। जो टमरिन ट्री है उसके लिए आपको एक तो याद रखना है कि उसका टेस्ट कैसा होता है। सॉर टेस्ट है, जिसके जैसे कि आपको पूछ ले कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सॉर, तो आप स्वीट बोलोगे, तो ये भी एक आंसर है। इसके अलावा वेयर वी कैन यूज़ टमरिन ट्री फ्रूट, या फिर उसके जो पोड होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, उनका यूज़ क्या है, तो उनसे हम पल्प बना सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर सीड भी होते हैं। ये पल्प जो है वो हम किस में डालते हैं, करीज, इससे करीज बनती है। और उसका जो पाउडर है, सीड पाउडर, उससे हम लोग मेडिसिन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच एनिमल्स डू यू फाइंड ऑन द टमरिन ट्रीज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड मंकीज। आपका आंसर हो जाएगा
बर्ड, स्क्विरल एंड मंकीज। द नीम ट्री, देखो नीम ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको ये एक एक करके याद दिला देता हूँ कि नीम ट्री जो होता है उसको हम मेडिसिनल ट्री बोलते हैं, मैजिकल मेडिसिनल ट्री, ठीक है, क्योंकि उसका हर एक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, क्वेश्चन को समझेंगे और वापस हम पैराग्राफ के पास आते रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कैसे दिया है वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर कैन ट्रीज बी फाउंड, देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, वेयर कैन ट्रीज बी फाउंड। तो हमने जब पैराग्राफ दिखा था तो उसमें आंसर आ गया था कि भाई ट्रीज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। तो ट्रीज कैन बी फाउंड इन पार्क्स, नेक्स्ट टू रोड्स, नियर होम्स, इन फॉरेस्ट्स, इन द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम टू थिंग्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज मेंशन इन द पैसेज। देखो हमें दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो पेड़ के ऊपर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन ट्रीज, और कौन कहाँ से लेने हैं, पैसेज के अंदर से ही लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर में लिख सकते हो, जैसे कि हमने फ्रूट्स देखे थे, बनानास, एप्पल्स, मैंगोज और गोवास, ठीक है। ये सारे जो फ्रूट हैं वो सारे के सारे फ्रूट कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ट्रीज के ऊपर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नीम ट्री। नीम ट्री के बारे में स्पेशल क्या था। तो नीम ट्री जो स्पेशल थी वो थी मेडिसिनल ट्री, ठीक है। नीम ट्री में स्पेशल क्या होता है, तो नीम ट्री इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि उसका हर एक पार्ट, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन, इसलिए हम लोग नीम ट्री को क्या बोलते थे, मेडिसिनल मैजिकल ट्री। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच एनिमल्स आर मेंशन दैट लव टू ईट द टमरिन ट्री, टमरिन, ठीक है, वो भी मैंने बताया था लास्ट में एक बॉक्स बना के। तो वहाँ पर क्या क्या था, कौन कौन से एनिमल्स थे, तो बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड मंकीज आर मेंशन दैट लव टू ईट द टमरिन। देखो आप यहाँ पर कैसे याद रखोगे, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे पैराग्राफ में ही होते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा ना कि विच इन एनिमल्स डू यू फाइंड और विच एनिमल्स लव टू ईट द टमरिन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड मंकीज लव टू ईट द टमरिन। तो ऐसे करके आपको पैराग्राफ के अंदर से ही सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके यहाँ तक आए थे हम। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। देखो ये पैसेज पूरा पढ़ने के बाद आपको एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री बोल सकते हो, इसमें हमें क्या सीखने को मिला, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इसके अलावा हम लोग नीम ट्री के वो मेडिसिनल ट्री के नाम से जानेंगे अभी पैराग्राफ की मदद से, तो ये भी लिख सकते हो, मीन्स यूज़ ऑफ ट्री लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे समझ में आई वैसे लिख सकते हो। जैसे कि द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड वेरियस यूजेस ऑफ ट्री। हाँ, इस पूरे पैराग्राफ का जो पैसेज था उसका मेन आइडिया क्या था, तो हमें जो ट्रीज़ है उनका इम्पोर्टेंस और जो वेरियस यूज़ है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स इम्पोर्टेंट। हमें पूरे पैसेज में से इम्पोर्टेंट से जुड़ा हुआ सिनोनिम्स वाला वर्ड कौन सा है वो खोजना था, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ, आप बाद में वापस इसको रिवाइज करके चेक कर लेना। इम्पोर्टेंट के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है इसेंशियल, इसेंशियल मतलब ज़रूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्वीट। देखो ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं समझा रहा था तब कि पैराग्राफ में जब आप टैमरिन ट्री रीड करोगे तो टैमरिन ट्री में एक वर्ड आया था सौर, ठीक है। तो ये सौर जो है वही ऑपोजिट है स्वीट का। चलो नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, वाई डज द पैसेज डिस्क्राइब द नीम ट्री एज अ मैजिक मेडिसिन ट्री, ठीक है। अब ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट वर्ड में या फिर सिंगल सेंटेंस में पूरा नहीं कर सकते हो। आपको इसमें मैजिकल मेडिसिनल जो ट्री है, नीम ट्री है, उसके बारे में कम से कम 4 सेंटेंस तो लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है। 2 सेंटेंस लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन 4 सेंटेंस लिखने की कोशिश करना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्या शो करोगे, यूज़ ऑफ द नीम ट्री, ठीक है ना, यूज़ ऑफ द नीम ट्री। अब नीम ट्री में हम लोग कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ करते थे, कैसे करते थे, जैसे कि देखो सबसे पहला आपका सेंटेंस हो जाएगा, फ्रॉम द पैसेज द नीम ट्री डिस्क्राइब एज द मेडिसिनल ट्री,
ठीक है ना, मैजिक मेडिसिन ट्री, एक तो पहला ये हो गया। वाई? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा का पूरा अंदर जो पैराग्राफ में जो नीम ट्री लिखा है ना, उसके अंदर से उठा के लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप लोग सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप लोग क्या करोगे, तो नीम ट्री के जितने भी यूज़ लिखे हैं वो सारे यूज़ आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, नीम ट्री का कहाँ कहाँ लिखा है। पहला तो द नीम ट्री इज अ मैजिक मेडिसिनल ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, पहला लाइन ये हो गया। समटाइम्स सिक पीपल आर गिवन नीम जूस टू ड्रिंक, दूसरा लाइन ये हो गया। तीसरा, पीपल यूजेज द ट्विग्स ऑफ द नीम ट्री लाइक अ टूथब्रश टू क्लीन देयर टीथ, ये भी हो गया। इसके अलावा बर्न सम ड्राई नीम लीव्स, क्यों जलाएंगे हम लोग, टू बिकॉज मॉस्किटोज डिसअपियर, मॉस्किटोज को भगाने के लिए। इसके अलावा जो अपने कपड़े हैं, विंटर क्लोथिंग है, ब्लैंकेट्स है, जिनको हम साल भर तक बैग में पैक करके रखते हैं, तो उसमें कई बार इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो इसके अंदर भी हम लोग ड्राई नीम लीव्स रख सकते हैं जो इंसेक्ट से बचाएंगे। इसके अलावा जो राइस होते हैं, वो राइस को भी सेफ रखने के लिए जो अपना राइस बीन होता है, वो राइस बीन के नीचे ड्राई नीम लीव्स रख दिए जाते हैं ताकि पेस्ट्स ना आए। तो ये पूरा पैराग्राफ आप इस आंसर में लिख सकते हो, और इसी से ही हमें पता चलता है कि नीम ट्री का यूज़ क्या था। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो कोशिश करना कि कम से कम 4 लाइन लिखी जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, अब 8 और ये 1 मार्क्स और, मतलब 9 मार्क्स के हो गए। और ये लास्ट जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का हो गया। What does the passage suggest you do if you store winter clothing or blanket to keep away insects? देखो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर आपको विंटर क्लोथिस में पेस्ट या इंसेक्ट से बचाना है अपने कपड़ों को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीपिंग ड्राई नीम लीव्स, उनके बीच में क्या कर देना है, जो ड्राई नीम लीव्स है वो डाल देने हैं। द पैसेज सजेस्ट कीपिंग ड्राई नीम लीव्स बिटवीन विंटर क्लोथिंग और ब्लैंकेट टू कीप अवे इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो था वो 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइटिंग सेक्शन है, 5 मार्क्स का है, CBQ बेस। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो अभी जो लिया है वो राइटिंग सेक्शन में जस्ट ब्लैंक्स ले रखी है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये पिक्चर दे रखा है जिसमें सियामी जो है उसके बारे में पूरा मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सियामी के बारे में जब आप लिखोगे तब इसके जो पिक्चर्स है उनका यूज़ करके हमें आंसर लिखना है। जैसे कि कैसे हो जाएगा, सियामी इज़ एन ओल्ड वुमेन, यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है ओल्ड का। फिर देखो सी लिव्स इन अ, इसको क्या बोलते हैं, होम, हाउस, तो हाउस जो है वो एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा। सी लिव्स इन अ हाउस। सी हैज़ अ, अब ये देखो ये जो है ना वो रोस्टर है। ठीक है, कॉक जिसको बोलते हैं, ये जो है वो रोस्टर है। एंड मैनी, ये जो है वो हैंड्स है, मैनी हैंड्स। सी गिव्स देम राइस कॉर्न्स एंड, यहाँ पर जो पिक्चर है वो इंसेक्ट का है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड इंसेक्ट्स टू ईट। द हैन गिव्स सियामी लॉट्स ऑफ, ये पिक्चर किसका है, एग्स का, तो द हैंस गिव सियामी लॉट्स ऑफ एग्स, सी सेल्स द एग्स एंड गेट्स मनी। ठीक है, तो यही जो है वो हमें ब्लैंक में फिल करना है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लैंक में फिल करना। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर। द फर्स्ट ब्लैंक हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कि सियामी इज एन ओल्ड वुमेन, सी लिव्स इन ए हाउस, सी हैज़ अ रोस्टर एंड मैनी हैंड्स, सी गिव्स देम राइस कॉर्न्स एंड insects to eat. The hens give Siami lot of eggs. She sell the eggs and gets money. ठीक है, तो ये राइटिंग सेक्शन था। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में क्या दे रखा है वो जरा देखते हैं। ग्रामर पार्ट है। ग्रामर जो है वो 5 मार्क्स का है। यहाँ पर मैंने जो ग्रामर पार्ट लिया हुआ है वो प्रोनाउन से जुड़ा हुआ लिया हुआ है, क्योंकि आपके बुक में ये प्रोनाउन वाला ग्रामर सेक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है, और इसमें एक ब्लैंक जो है वो हाफ मार्क्स की हो जाएगी, मतलब 2 ब्लैंक्स अगर आपने सही फिल किए तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चलो प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है,
तो जो नाउन की जगह पर हम लोग जो बार बार नाउन का यूज़ न करना पड़े, रिपीटेड नाउन न लिखना पड़े, इसके लिए उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ प्रोनाउन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अगर फीमेल है तो उसके लिए हम लोग शी का इस्तेमाल करते हैं, अगर मेल है तो उसके लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं, अगर एनिमल या कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई नाम है, अगर मस्कुलाइन नाम है तो उसके लिए ही का यूज़ करेंगे, अगर फेमिनाइन नाम है तो उसके लिए शी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे जो भी थे वो प्रोनाउंस थे और उसका यूज़ करके हमको यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहली ब्लैंक है मदर इज़ नॉट एट होम। ठीक है, मदर इज नॉट एट होम। अब मदर फीमेल, ठीक है, तो फीमेल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? सी। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी मे हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गेट द डिक्शनरी, द टीचर वांट्स। देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ईट। द टीचर वांट्स ईट नाउ। अगर ये दोनों ब्लैंक्स आपने सही फिल की हुई है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। थर्ड ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। अरुण इज अ गुड डॉक्टर। देखो अरुण, अरुण यानी कि मेल, और मेल के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। अरुण इज अ गुड डॉक्टर, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेशेंट। ठीक है, यहां पर हीज जो है वो भी प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। कैन यू हियर द बर्ड्स। देखो कैन यू हियर द बर्ड्स, अब बर्ड्स आया। दूसरा बर्ड्स है, द बर्ड्स मतलब प्लूरल फॉर्म आया। अब जब प्लूरल फॉर्म आता है ना, तब ध्यान रखना, जैसे कि प्लूरल फॉर्म जब आता है तो हम लोग दे का यूज करते हैं। ठीक है, एक वी का यूज करते हैं। ये दो चीजों को भी याद रखना है। एक यू का भी यूज करते हैं, लेकिन वी यू जो है वो सिंगुलर में चला जाएगा और वी और दे जो है वो प्लूरल में चले जाएंगे। जैसे कि हम लोग यूं बोलते हैं, कैन यू हियर द बर्ड्स। बर्ड्स को आप सुन रहे हो? दे आर। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? दे आर चिरपिंग लाउडली। चलो चेक कर लेते हैं। मदर इज नॉट एट होम, शी मे हैव गॉन टू द मार्केट। सेकेंड था गेट द डिक्शनरी, द टीचर वॉन्ट्स ईट नाउ। चलो थर्ड चेक करते हैं। अरुण इज अ गुड डॉक्टर, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेशेंट्स। और फोर्थ जो था, कैन यू हियर द बर्ड्स, दे आर चिरपिंग लाउडली। चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो भी ग्रामर से जुड़ा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग देयर ऑपोजिट एज शोन इन द एग्जाम्पल। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का ही हुआ था। अभी ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, मतलब 2 and 2 4, और 1 मार्क्स अभी बाकी है, क्योंकि ग्रामर सेक्शन जो होगा वो हमारा कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर पहले, टर्न टू योर राइट, हमें क्या करना है? उसका ऑपोजिट करना है। तो टर्न टू योर राइट की जगह क्या हो जाएगा? लेफ्ट। टर्न टू योर लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव एन ओल्ड बुक। अब उसमें ओल्ड का हम लोग क्या कर सकते हैं? ओल्ड का न्यू कर सकते हैं, या फिर आई की जगह यू भी कर सकते हैं, क्योंकि आई का ऑपोजिट भी यू हो जाएगा। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। जैसे कि आई का अगर कर रहे हो तो यू हैव एन ओल्ड बुक, और अगर ओल्ड का कर रहे हो तो आई हैव ए न्यू बुक। यहाँ पर आर्टिकल भी ध्यान रखना। आर्टिकल इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो ओ आ रही है, ओ जो कि वॉवेल है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल एन लगाए। मतलब जब आप ऑपोजिट बना रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल कौन सा आएगा। ठीक है, आई हैव ए न्यू बुक। ठीक है, आर्टिकल भी चेंज कर दिया और ओल्ड की जगह न्यू भी कर दिया। चलो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पर भी हर एक सेंटेंस का आधा मार्क्स हो जाएगा, हाफ। तो 2 सेंटेंस अगर आपके सही हो रहे हैं तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू सीट डाउन। देखो टीचर ने बोला कि बच्चों को बैठ जाने के लिए बोला। सीट डाउन, सीट डाउन का ऑपोजिट करो, स्टैंड अप। ठीक है, तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। ठीक है, सिट डाउन का क्या हो जाएगा? स्टैंड अप। चलो फोर्थ सेंटेंस, मे आई कम इन। देखो इसका जब ऑपोजिट कर रहे हो तो यहाँ पर आई का यू मत कर देना। ठीक है ना, वो बहुत ही गंदा लगेगा और गलत ही है। लेकिन जब इसका आप ऑपोजिट कर रहे हो तो मे आई कम, कम यानी कि आना, तो जाने को बोलेंगे गो। फिर इन मत रखना, इनका भी ऑपोजिट कर देना आउट, मे आई गो आउट। ठीक है,
तो अगर ये चारों के चारों सेंटेंस आपके सही हो जाते हैं तो आपको 2 मार्क्स और मिलेंगे। आगे जो क्वेश्चन था उसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स 4 हुए। और लास्ट अब जो है वो कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। पहले सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई वॉन्ट टू डू इट नाउ। देखो यहाँ पर हमें खुद ही करना है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इट नाउ। ठीक है, यहाँ पर हम दो सेंटेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जोड़ने के लिए आप एंड का भी यूज़ करते हो। एंड कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो नाउन्स को, वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई वॉन्ट टू डू इट नाउ, या फिर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इट नाउ। यहाँ पर ये मिटा के अगर आप इन सेंटेंस को कंटिन्यूस जोड़ देते हो तो भी वो क्या है, सही है। सीधा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इट नाउ। और एंड का कंजक्शन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रामर सेक्शन जो था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग कैसा होता है, तो क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक पिक्चर दे रखा होता है और उस पिक्चर से जुड़े हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर आपको आइडिया के लिए कुछ वर्ड भी दे रखे हैं, जैसे पार्क दे रखा है, स्विंग्स दे रखा है, फिर चिल्ड्रन, स्लाइड, प्लेइंग, एंजॉइंग, सी शो, हैप्पी, ये सारे वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, और पार्क है। अब जैसे कि हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ पार्क, पहला सेंटेंस हो गया। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, सेकंड सेंटेंस हो गया। देर आर सो मैनी चिल्ड्रंस, चौथा हो गया। देर इज़ अ ट्री ऑन द लेफ्ट साइड, देर इज़ अ स्विंग ऑन द राइट साइड, there is a seesaw on the center side, there is a dog, one child is swinging, there is a town in the back of the picture। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल बना कर दिए हैं, उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और ख़ुद का बनाया हुआ सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें 5 सेंटेंस बनाने हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से सबसे पहला सेंटेंस हमने बनाया कि द चिल्ड्रन आर इन अ पार्क। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कहाँ पर हैं, पार्क के अंदर हैं। सेकंड देख रहे हैं, दे आर प्लेइंग हैप्पीली, ये सब खुशी से खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग हैप्पीली। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है सम चिल्ड्रन आर ऑन द सी शो, जो बीच में बच्चे जो बैठे हैं उसको सी शो बोलते हैं। जो येलो कलर की टी शर्ट में जो लड़की है और ब्लू कलर के शर्ट में जो लड़का है और वो जो ऊपर नीचे वाला गेम खेल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सी शो। आगे बढ़ते हैं, अदर्स आर एंजॉइंग द स्विंग्स एंड स्लाइड। देखो एक लेफ्ट साइड में बच्ची जो है वो स्लाइडिंग कर रही है, राइट साइड में जो बच्ची है वो स्विंगिंग कर रही है। ठीक है, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो। और फिफ्थ जो है, एवरी वन लुक्स वेरी हैप्पी एंड हैविंग फन, सबके सब क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग एक सेंटेंस ये भी बना सकते हो, देर आर 2 पिंक बर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री एंड येलो मैंगोज आर देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जरा देखते हैं, वोकेबुलरी। ठीक है, वोकेबुलरी में क्या दे रखा होगा, तो कुछ साउंड वाले वर्ड होंगे, राइमिंग वर्ड होंगे, ऑपोजिट वर्ड होंगे, फिर नियरेस्ट वर्ड होंगे। ये सारी चीज़ जो है वो वोकेबुलरी में पूछी जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वोकेबुलरी टोटल 5 मार्क्स की है और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पर भी 2 ब्लैंक्स अगर सही है तो ही आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज जो सही है उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। जैसे कि द फ्रॉग लाइक्स टू प्ले इन द, देखो यहाँ पर ये रेन का मतलब होता है साम्राज्य, राज्य ऐसे, और ये रेन का मतलब होता है बारिश। अब फ्रॉग जो होता है उसको साम्राज्य से क्या लेना देना, उसको किससे बढ़िया लगता है, रेन से लगता है। अभी आप देखो बाहर बारिश हो रही होगी तो वो भाई साहब उसकी आवाज़ डुड़क 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 करके आवाज़ निकाल रहा होगा। ठीक है ना, द फ्रॉग लाइक्स टू प्ले इन द रेन, तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रेन। द टेडपोल, नाउ व्हाट इज टेडपोल, तो टेडपोल के बारे में मैं बता देता हूँ। जो फ्रॉग होता है उसका जो चिल्ड्रन मतलब जब छोटा सा होता है बच्चे के टाइप, तब उसका जो मतलब उसका जो शेप होता है उसको हम लोग, उसकी बॉडी को हम लोग टेडपोल बोलते हैं, छोटा सा। आपने कई बार पानी में कुछ स्नेक्स के जैसे तैरता हुआ देखा होगा। ठीक है, छोटा सा होता है, तो वही टेडपोल हो सकता है। देखो अ टेडपोल हैज़ अ टेल, टेल यानी कि कहानियाँ, अब टेल यानी कि पूंछ, टेडपोल के पास क्या होती है,
टेल होती है। देखो फ्रॉग के पास नहीं होती, टेडपोल के पास। जब फ्रॉग छोटा होता है, जब देखो जब पैदा होता है, ठीक है, बाहर निकलता है, तब उसका जो बॉडी शेप होता है उसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा टेल, पूंछ, टेल नहीं, टेल मतलब कहानी। द फ्रॉग यूजेज इट्स बिग आइज टू। देखो बड़ी बड़ी आंखों का यूज़ किसके लिए करता है? देखने के लिए करता है या समुद्र के लिए करता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि देखने के लिए। फ्रॉग्स लिव ऑन बोथ। जो फ्रॉग्स होते हैं वो दोनों जगह पर कहाँ रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? लैंड यानी कि ज़मीन, लैंड यानी कि उधार देना। ये लैंडिंग का मतलब होता है उधार देना, और ये लैंड जो है वो हमारी ज़मीन के लिए यूज़ होती है। तो फ्रॉग्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ओके, अब एक कमेंट में आप आंसर डालना कि व्हाट वी कैन कॉल दैट एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ, है ना? तो कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर देना कि जो एनिमल्स है जो कि पानी में और ज़मीन पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। चलो अब हमारे आंसर चेक कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है, द फ्रॉग लाइक्स टू प्ले इन द RAIN रेन, ठीक है, इन द रेन। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट का भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। अ टेडपोल हैज़ अ टेल, पूंछ, है ना, दैट हेल्प इट स्विम। थर्ड जो है, द फ्रॉग यूजेस इट्स बिग आइज टू सी, देखने के लिए करता है थिंग्स अराउंड इट। और फोर्थ जो है वो है, फ्रॉग्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ओके, एट द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखो, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, और सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है। जैसे कि ब्यूटी फुल, तो फूल पीछे लगा तो वो सफिक्स है, जबकि करेक्ट, इनकरेक्ट, इन आगे लगा तो वो प्रीफिक्स है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं। हैप्पी, तो हैप्पी का एक तो आपको क्या करना है? प्रीफिक्स लगाना है, और वो ऑपोजिट हो जाएगा। जब भी हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। मतलब पहले वाली ब्लैंक में क्या लगेगा? अन, और पीछे क्या लग जाएगा? हैप्पी साथ में, ठीक है, पीछे क्या लग जाएगा? हैप्पी साथ में। चलो सेकंड देखते हैं, प्ले। प्ले के लिए क्या हो जाएगा? रीप्ले, ठीक है। और थर्ड जो है, अप्रूव। अप्रूव के साथ आता है डिसअप्रूव, उसको नहीं करना है अप्रूव, डिसअप्रूव। और लीड, लीड का हो जाएगा मिसलीड। चलो अब देख लेते हैं, हैप्पी का क्या हो गया? अनहैप्पी। फिर सेकंड जो था प्ले का क्या हो गया? रीप्ले, फिर से खेलो, ठीक है। अप्रूव का क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव, मना कर दिया। फिर जो नेक्स्ट था लीड, लीड का क्या हो जाएगा? मिसलीड, मतलब रॉन्गली। तो ऐसे करके आप लोग प्रीफिक्स को जोड़ के भी आंसर करने हैं। तो ये जो है उसमें भी देखो 4 हैं, और चारों सही होंगे तभी 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बचा हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारा एग्जाम का पेपर भी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। सर्कल द ओड वन आउट। हमें ओड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड में क्या होता है? जो चीज़ें दे रखी है उसमें से अलग क्या है। जैसे कि कॉटन, कपड़ा बनाने में यूज़ होगा। सिल्क, कपड़ा बनाने में यूज़ होगा। वुडन, लकड़ी का थोड़ी कपड़ा बनता है। वुलन, कपड़ा बनाने में यूज़ होगा, ठीक है। मतलब ये तीनों, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वुडन को छोड़ के, उससे हम लोग क्लोथ बना सकते हैं। तो वुडन अलग हो गया, तो ये अपना ऑड है। चलो सैड मतलब दुखी। अनहैप्पी मतलब नाखुश, वो भी दुखी हुआ। थ्रिल, थ्रिल मतलब होता है रोमांचक, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है। जैसे किसी पहाड़ी पर हम लोग स्लाइडिंग, मतलब पहाड़ी से कोई बढ़िया सा खेल खेल रहे हैं, तो वो थ्रिल मज़ेदार होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आगे वाले दोनों उदास थे, और टीयरफुल मतलब रोता हुआ, ये भी उदास हो गया, ठीक है। तो तीनों को छोड़ के ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? ऑड वन, मतलब अलग। तो चलो आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले में क्या आया? वुडन, ठीक है, और दूसरे में क्या आ गया? थ्रिल। तो ये जो था वो आपका टोटल 30 मार्क्स का पेपर था, और आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।